जो बच्चा बुद्धि वाले ब्राह्मण हैं, जो कृष्ण बच्चा भारत में पूजा जाता है भगवान के रूप में, बच्चा बुद्धि, वो कृष्ण बड़ा हो जाता है उसकी पूजा नहीं करते। किसकी पूजा करते? बच्चा बुद्धि की। तो जरूर ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में उस बच्चे ने जब तक बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाया तब तक वो भगवान बाप को पहचान नहीं सका। उस आत्मा ने कब तक पार्ट बजाया? बच्चा बुद्धि का। शरीर रहते रहते पार्ट बजाया या शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर से भी बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाया है? सूक्ष्म शरीर से ही बजाया, स्थूल शरीर से नहीं बजाया। हाँ, स्थूल शरीर से भी नहीं पहचाना तो सूक्ष्म शरीर से पहचानने की बात ही नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर का ही सूक्ष्म शरीर बनता है। और स्थूल शरीर से कब नहीं पहचाना? ब्राह्मणों की दुनिया में जो हिस्ट्री बनती है वो किस समय की बात है कि उसने नहीं पहचाना, इसलिए जब पहचानेगा ही नहीं। भगवान को न पहचानने वाले दुनिया में क्या कहते हैं? है? चारों ओर दुनिया में भगवान को ढूंढा, प्रयास किया और नहीं पहचाना तो क्या कहने लगे? शिवो हम आत्मा सो। इस परंपरा को शुरुआत किसने किया है? अच्छी परंपराओं की आरंभ भगवान बाप करते हैं और गंदी परंपराओं का फाउंडेशन मनुष्य डालता है। इसलिए बोला नर नरक बनाता है क्या? और स्वयं स्थिति में सदा रहने वाला भगवान स्वर्ग बनाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो पहला पहला पत्ता गाया हुआ है, जो शास्त्रों में भी दिखाया जाता है, कौन है? ब्रह्मा दिखाया जाता है पहला पहला पत्ता। ये कहो, ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाले वृद्ध विकारी मनुष्य का नाम है। पहला पत्ता कौन दिखाया जाता है? कृष्ण बच्चा दिखाया जाता है शास्त्रों में। संसार सागर के बीच में पीपल के पत्ते पर, इतनी हल्की फुल्की नवैया के ऊपर, क्या कैसी नवैया? हल्की फुल्की नवैया के ऊपर वो कृष्ण की आत्मा दिखाई जाती है। कहाँ दिखाई जाती है? क्षीर सागर में नहीं दिखाई जाती, विषय सागर में हिलोरे ले रही है। पीपल के पत्ते पर हिलोरे ले रही है। देखने वालों को संशय पैदा हो जाता है, अरे इतना बड़ा विषय सागर और इसके बीच में ये छोटी सी हल्की फुल्की नवैया, और उसके ऊपर कृष्ण बच्चा 16 कला संपूर्ण जो कहा जाता है।
जो भक्त लोग गीतों में गाते हैं, कीर्तन में, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, क्या मतलब हुआ? जो कृष्ण है वही नारायण है, वही वसुदेव का बच्चा वासुदेव है। किसका बच्चा? वसु। वसु मानी धन संपत्ति, देव माने देने वाला। उस बच्चे को जो बेहद ज्ञान की धन संपत्ति है, वो देने वाला देव वसुदेव कौन है? जो उस बच्चे को जन्म होते ही विषय वैतरणी काली यमुना नदी से पार कराता है। क्या दिखाते हैं? काली नदी से पार कराता है, जिसका जल इतना गंदा कि एकदम काला हो जाता है। दिल्ली में जाके देख लो, आरंभ से ही 7 बड़े बड़े नालों का गंदा जल साल भर उसमें गिरता रहता है, यहां तक कि पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसी नदी जब उफान में आती है, बाढ़ आती है, कौन सी बाढ़? विकारों की बाढ़ लाती होगी, विषय विकारों की बाढ़ लाती होगी, या कोई दूसरी बाढ़ की बात है? विषय विकारों की बाढ़ लाती है कलयुग के अंत में। उस नदी से वसुदेव क्रॉस कराता है। कौन क्रॉस कराता है? वसु। वसु माने ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला वसुदेव उस वैतरणी, विषय वैतरणी नदी से पार ले जाता है। कहां की बात है? इस शूटिंग पीरियड की बात है। वो ही 16 कला संपूर्ण सतयुग के आदि वाली आत्मा, जो सतयुग का आदि नारायण भी कही जाती है, वो आत्मा किसका बच्चा है? अपने बाप का बच्चा। तो उस बाप का नाम शास्त्रों में क्या रखा है? अरे वसुदेव। तो कहां की बात है? विषय वैतरणी नदी को पार कराता है अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में डाल करके। खुद डूबने की परवाह नहीं करता, भले गले से ऊपर पानी जाता है। विषय विकारों का जल गले से भी ऊपर चला जाता, तो भी हिम्मत नहीं हारता, क्रॉस करा देता है। या हिम्मत हार जाता है? क्रॉस करा देता है। तो देखो, ब्राह्मण समझ सकते हैं इस बात को कि वो कृष्ण वाली आत्मा कौन हो सकती है, जो ठेठ सतयुग के आदि में पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि का बनती है और बीज से जन्म लेती है। मनुष्य सृष्टि का बीज जो मनुष्य सृष्टि का महाविनाश होता है,
उसमें भी प्राण नहीं छोड़ता, शरीर नहीं छोड़ता। इंद्रियों पर विजय पाता है। देह की इंद्रियां जो विनाशी देह कही जाती है, वो 5 तत्वों से बनी विनाशी देह अविनाशी आत्मा के इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर रहते हुए भी पांच तत्व का संघात जिसे प्रकृति कहते हैं, प्रकृष्ट कृति, कृति माने रचना, कौन हुई प्रैक्टिकल में है? प्रैक्टिकल में प्रकृष्ट रचना कौन है? जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा, सूर्यवंशियों की भी अम्बा, चंद्रवंशियों की भी अम्बा, इस्लामियों की भी अम्बा, बौद्धियों की भी अम्बा, भारतीय धर्म के फॉलोअर्स की भी अम्बा, विदेशी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स की भी अम्बा। वो धरणी स्थूल धरणी की बात नहीं है, जो गीता में बताया है। 2 तरह की प्रकृति है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। परा माने जिसका पार पाने का मनुष्य प्रयत्न करते हैं। पृथ्वी ही ऐसा है उपग्रह है जिसमें 5 तत्व विराजमान है। ऐसी प्रकृति रूपी धरणी चैतन्य भी है तो जड़त्वमयी भी है। जैसे चंद्रमा जड़त्व, सूर्य जड़त्व और सितारे भी, ग्रह उपग्रह भी जड़त्व। लेकिन जड़ में जास्ती ताकत होती है या चैतन्य में जास्ती ताकत होती है? तो चैतन्य जड़ को बदलेगा या जड़ चैतन्य को बदलेगा? चैतन्य आत्माएं जड़ को बदल सकती है। कब? तब बदल सकती है जब पंचभूत जो जड़त्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इनके प्रभाव से प्रभावित न हो। क्योंकि आज सारी दुनिया भौतिकवादी बन चुकी। क्या अध्यात्मवादी है? सारी दुनिया भौतिकवादी बन गई। तो पंचभूतों के प्रभाव में आ गए या नहीं आ गए? उन्हीं का मनन चिंतन मंथन आलोड़न कर रहे। यही भूल गए कि इन पंच तत्वों के ऊपर कंट्रोल करने वाली चैतन्य आत्मा है। पांच तत्वों का विश्लेषण जो मनुष्य आत्माएं वैज्ञानिकों के रूप में कर रही से, जो विदेशी हैं,
विदेशी हैं या स्वदेशी? आरंभ से ही है। 5 तत्वों का विश्लेषण करने वाले विदेशी वैज्ञानिक उनके प्रभाव में आ जाते हैं, और प्रभावित माने प्रजा, प्रभाव में लेने वाला कंट्रोलर और प्रभावित होने वाली प्रजा कंट्रोल्ड होने वाले कहे जाते हैं। तो सारी दुनिया के सारे मनुष्य मात्र जब ऐसे भौतिकवादी बन जाते हैं, तब भगवान को इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होना पड़ता है। इसलिए ये बताने के लिए कि ज्ञान जानकारी को कहा जाता है, जानकारी सत्य को कहा जाता है, सत्य की जानकारी ज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान से भी ऊंची एक और चीज है। क्या चीज है तो ज्ञान ही, लेकिन है विज्ञान। ज्ञान से भी ऊंचा, वे माने विशेष, ज्ञान माने ज्ञान। ज्ञान कौन देता है? अरे है सत्य का ज्ञान, सत्यम शिवम सुंदरम जो गाया हुआ है, जो सदा सत्य है, कभी भी झूठ नहीं। इस दुनिया में भी आता है तो भी झूठ नहीं, क्योंकि दुनिया के प्रभाव में नहीं आता। जिसमें आता है वो इस दुनिया में झूठ समझा जाता है? कि होता है? झूठ समझा जाता है कि होता है? समझा जाता है, लेकिन झूठ होता नहीं, क्योंकि जिसमें आता है वो स्वयं ये घोषणा करता है। क्या? भारत में आता है तो ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला वो भारत स्वयं कहता है कि बाप विदेशी बनकर के आते हैं। क्या बनकर आते हैं? विदेशी बनकर आते हैं। माने विदेशी हैं या नहीं है? विदेशी नहीं है, लेकिन बनकर आते हैं। ऐसी क्या बात हो गई? बहुरूपिया बन के क्यों आते हैं? है विदेशी? क्योंकि विदेशी ही वैज्ञानिक बनते हैं। कौन बनते हैं वैज्ञानिक? इस दुनिया में जो हिस्ट्री मिलती है, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं वो विदेशी हुए हैं, ये भारत के हुए हैं, विदेशी हुए, लेकिन वो भौतिकवादी विज्ञानी हुए हैं। क्या? लेकिन भगवान जिस भारत में आता है वो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला भौतिकवादी विज्ञानी नहीं है। कैसा विज्ञानी है? विशेष ज्ञानी। कैसा विज्ञानी? आध्यात्मवादी विज्ञानी। अधिमानी अंदर आत्मा माने आत्मा,
माने आत्मा के अंदर क्या है, क्या क्या शक्तियां हैं, वो बात बताता है। आत्मा जो अनेक जन्म धारण करती है, जैसे 84 का चक्र गाया जाता है, तो अनेक जन्मों में क्या क्या पार्ट बजाती है, भांति भांति के अनेक जन्मों में शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट बजाती है। तो पार्टधारी आत्मा है ना, है? बेहद का पार्टधारी आत्मा है, तो वो आत्मा इन भौतिकवादी विदेशी वैज्ञानिकों के प्रभाव में आकर के मूर्ख बन जाती है या विद्वान बन जाती है, मूर्ख बन जाती है। वैसे भी कहा जाए, वो पार्टधारी कैसा जो रंगमंच पर आकर खड़ा हो जाए और अपना पार्ट सारा भूला हुआ हो, अपने पार्ट को जानता ही नहीं कि मैंने कौन कौन से चोले, कौन कौन से शरीर रूपी वस्त्र धारण करके इस रंगमंच पर पार्ट बजाया है, मालूम ही नहीं। इतना विदेशियों से प्रभावित हो जाते हैं। भारतवासी भी प्रभावित हो जाते हैं। जिन्हें भारतवासी कहा जाता है, कहां के वासी? भारतवासी, जड़ जमीन के वासी या चैतन्य आत्मा के जिनके अंदर याद रहती है, उस चैतन्य आत्मा की स्मृति में रहने वाले। है? कौन से भारत की बात? जड़ भारत की बात, जड़ जमीन की बात या चैतन्य आत्मा की बात? वो चैतन्य आत्मा है जिसकी भक्ति मार्ग में 2500 साल विदेशियों के प्रभाव में आकर हम श्रद्धा युक्त हो गए और अंधश्रद्धा से भी हमने किसकी पूजा की? ऐसी अंधश्रद्धा जिसकी पूजा करते रहे, मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके, उसको जाना नहीं ये कौन है, जिसके सामने जाकर कहते रहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। अरे एक ही माता पिता कैसे होगा? एक ही होगा है? कि माता पिता अलग अलग होते हैं? अरे अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवान को बोले, अंधश्रद्धा। भगवान को बोले? भगवान को शिव को बोले, मुझे पहचाने नहीं ना। अच्छा, कौन है भगवान? है? शिव बाबा वो हिजड़ा है, क्योंकि स्त्री भी हिजड़ा बन जाती है और पुरुष भी हिजड़ा बन जाते हैं, वो दोनों बनता है। अरे फिर एक स्त्री बनता है, एक पुरुष। एक स्त्री बनता है, एक पुरुष बनता है और दोनों जोड़ दिए जाते हैं। है? आधा इसमें से काटा, आधा इसमें से काटा और दोनों को जोड़ करके अर्धनारीश्वर बनाई दिया भक्ति मार्ग में। ऐसा कोई आदमी देखा दुनिया में? है? जैसे विष्णु को बनाए देते हैं,
4 भुजाओं वाला रावण को बनाए देते हैं 10 शीश वाला। भक्ति मार्ग में अंधकार में। तो समझने की बात है ना, ये शास्त्रों में कवियों की भाषा है ना। कवि माने विद्वान, विद माने जानकार। काय के जानकार? वेदों का जानकार, उसको कहते हैं विद्वान, पंडित, आचार्य। सच्चा पंडित, सच्चा आचार्य, सच्चा विद्वान, सच्चा कवि। और ऊंचे से ऊंचा कवि जिसने दुनिया की ऊंचे से ऊंची कविता गाई, गीत गाया, जिसका नाम पड़ा श्रीमद् भगवत गीता। वो गीत गाने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज है।